चलें भाई, और कौन है? काफ़ी देर भी हो गई है। जी, अभी एंड करेंगे सर, ये सच इज़ द बेस्ट है साथ में। जी, अच्छा, चलें भई। जी। जी सर, सचवाला सर, हेलो कैसे हैं? जी भाई, जी जनाब, अस्सलाम जी बोलिए। वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। जीशान भाई फँस गए थे आखिरी-आखिरी में, खूब छेड़ा-छाड़ी की उन्होंने, लेकिन वो इस बात पर फँस गए थे कि हिंदू मेजॉरिटी और ऐसा-वैसा चाहते हैं। हिंदू मेजॉरिटी बेचारी कुछ नहीं चाहती है, हिंदू मेजॉरिटी है बहुत सीधी-सादी मेजॉरिटी, निर्दोष, शालीन, सभ्य। गिने-चुने लोग बदमाश, उचक्के हर जगह होते हैं, वो हैं वहाँ पे भी, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सीधे-साधे हैं, उनको बस जियो और जीने दो वाली फिलॉसफी चाहिए। वो जो जैसा जहाँ चाहता है वैसा जीना चाहता है। तो वो उनको बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत बेहतरीन-बेहतरीन सवाल खड़े किए उन्होंने, सचवाला सर के लिए, दुबे सर के लिए भी। थोड़े बहुत दुबे सर तो खैर बड़े लॉयर साहब हैं, तो बात अलग है। सब बातों के जवाब दे गए। और अभी फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा यूसीसी तो कैसा है, क्या है, कैसी बात होगी, उसके लिए क्या कहना चाहिए, वो तो बात की बात है। फिलहाल ये है कि मतलब एकदम से बिना किसी बात के यूसीसी का मुद्दा बनाया आपने और स्ट्रीम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा कुछ हाल हो गया कि मतलब करना चाहिए। हम इंडियंस हैं, हमारा हक है, हम किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे कर लें स्ट्रीम, हमारी मर्ज़ी है, उसमें क्या है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। लेकिन थोड़ा-सा मतलब एक मैच्योर पर्सन के लिए पहले से ही किसी भी बात पे नाचने लग जाना और बिना किसी बात के वो होने लग जाना। सपोज़ टू बी यहाँ ऐसा हुआ होता कि यूसीसी बिल आने वाला होता और आ चुका होता, ड्राफ्ट तैयार होता और किसी ने कोई नौटंकी शुरू की होती, कोई आंदोलन हुआ होता, फिर ये स्ट्रीम होती तो जायज़ टाइप की थी। अभी तो बहुत प्लांटेड टाइप की लग रही है। अच्छा। सच इज बेस्ट इस सर। तरह एक चीज से आप जब ध्यान भी आप रखिए, करेंगे तो क्रेडिबिलिटी जो है आप अगर जी। अगर आप प्रॉपर्ली वॉच करिए इस चीज को, तो यूसीसी जो आ रहा है इस समय, जो गवर्नमेंट कोशिश कर जी, रही है ना, वो सेंटर से लाने की कोशिश नहीं कर रही है, वो स्टेट बाय स्टेट लाने की कोशिश जी, कर रही है। और वो कुछ स्टेट्स में जी। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी है, उसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट भी हो चुकी है सर। ठीक है। और दूसरी चीज है कि देखिए, एक अच्छा तो चीज स्टेट के वाइज़ आने से पहले जी, उसका एक्सेप्टेंस और उसके लिए माइंडसेट को तैयार करना पड़ता है। और खास तौर से जिस हम इस जी। जगह में रह रहे हैं, जहाँ सीए आने पे, ट्रिपल तलाक आने पे हमने इतने ज्यादा हुँ, धरने प्रदर्शन देखे हैं, तो बेटर होगा कि उसको हम उससे 1 साल पहले उसको पब्लिक डोमेन में डिस्कशन लाना स्टार्ट कर दें, जिससे कि कोई एजुकेट होकर सड़क पे ना आ जाए। वैसे भी लोग आएंगे, ये मुझे पता है, वैसे भी लोग आएंगे, पर उसका हुँ, बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोगों के दिमाग में बैठा है ना, हुँ, जैसे जिशान भाई आए, उन्होंने बोला मनुस्मृति। हुँ। अरे भाई, 99.99% हिंदू तो पता ही नहीं है कि मनुस्मृति है क्या। वो बिल्कुल मतलब वैसे ही है सर, जैसे 90% क्रिश्चियंस को नहीं पता कि बाइबल क्या है, जैसे 90% लोगों को नहीं पता कि कुरान क्या है, वैसे ही 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि मनुस्मृति और वेद क्या है। तो ये एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का एक साथ प्रॉब्लम है, ये कोई एक नया प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही इंडिया के 90% लोगों को ये नहीं पता संविधान क्या है। संविधान के नाम पे हाँ, हमारे संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अच्छा लिखा है, हमारे लेकिन भाई किसी साहब, जी भाई साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आज जो जो जी, पॉइंट है, ठीक है, उस पर आप हुँ, रहते हुए आप अपनी राय बताइए कि यूसीसी के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी बात है सर, हम राय यूसीसी जानना आना चाह रहे चाहिए। हैं, आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए, जैसे ही आना हम राय चाहिए। उठेंगे उसके बाद में बात ही खत्म कर देंगे ना। तो इसलिए जैसे जिशान भाई ने किया था, वैसा थोड़ा जी। बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके आप थोड़ी बहुत बात नहीं, करते क्या हैं, करने वाले हैं आप? वरना यानी ज़ीशान साहब ने ये किया कि जो है, ये मेजॉरिटी चाहती है कि जो है मनुस्मृति यहाँ पर जो है थोपा जाए। तो आप भी ऐसी कोई हाँ, बात करना चाहते हैं? और ऐसी ज़ीशान बात मैंने साहब करना ने चाहते पहले हैं? कहा इसलिए कि बोला हर किसी को बीफ मैंने खाना कंपल्सरी करना चाहिए। आप भी ऐसी मैंने बात इसलिए करना तो चाहते बोला, हैं? मैंने जी, शुरुआती मैंने आप क्या शुरुआत ही जी, सर मैंने शुरुआत ही इसलिए इस तरह से की ताकि मैं जी। बता सकूँ कि मैं एक बहुत क्रिस्टल क्लियर इंसान हूँ। पहले भी आपसे कई बार बात हो तो चुकी है। कीजिए ना भाई, क्या आप अरे बिलाल भाई क्रिस्टल चले क्लियर गए। बात कीजिए ना। बिलाल भाई, आप जॉइन कीजिए जी, बिलाल भाई। जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, भई आप क्रिस्टल तो क्लियर बात करिए ना, इधर-उधर क्यों घुमा रहे हैं? जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं देखो कहिए, हम सुनेंगे। मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ राय बोलना आप राय बोलेंगे, राय बोलूँगा हाँ सर यूसीसी आना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सुनते से ही आप बात खत्म कर दें, हाँ ठीक है सर जाइए नहीं, घर। नहीं, खत्म नहीं करेंगे भई, ये मैं कह आपको रहा बोलना है तो हम हूँ। सुन रहे हैं ना इतनी देर से, आप बोलिए, हम सुनेंगे। जी, बोलिए, हाँ, तो बोलिए यूसीसी भाई। आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूसीसी हाँ, जैसे अभी किसी भी जो आप बोल रहे हैं स्टेट बाय स्टेट आएगा, स्टेट हाँ, बाय हाँ, स्टेट भी आएगा तो वो इंडिया के लिए आएगा ना, स्टेट बाय स्टेट आएगा तो किसी स्टेट में रह जाएगा और अचानक से प्रोटेस्ट हुआ तो बंद तो नहीं हो जाएगा, लाना तो पूरे हुँ, देश में ही पड़ेगा, है ना? ठीक है। तो जी। एंड ऑफ द डे जो आपके आपके जो खुश होने का और नाचने का की वजह है वो क्या है? मैं ये नहीं, जानना नाच चाह रहा कौन हूँ। रहे हैं ये तो दुनिया देख रही है। भई नाचने का लफ्ज़ जो है, ये जो है आपकी ज़बान के साथ लगता है कि आप कुछ और ज़हर अपने अंदर लेके आए हैं। तो ठीक है, जो भी ज़हर लाए हैं उसको उगल दो ना भई। उगल नहीं, दो अपना जो भी ज़हर है। ज़हर मुझे को तो कब अभी तक कुछ मुँह में पता नहीं लपेटे बैठेंगे आप? जितना ज़हर है उगल मैं दो। बोल रहा भई सच नाचना इज है द तो आप यहाँ बेस्ट। नाच सकते हैं, आपको हमने मंच हूँ। दिया है। जितना नाचना है नाचें आप, जो मर्ज़ी नाचें। जिस तरह का रक़्स करना है, जैसे डांस करना है करें, हम देखेंगे आपको। जी, नाचिए। एक्चुअली नाचिए आप। एक आप नाचते जाइए। हाँ, नाचिए, सर आप नाचिए। फिर
गवाही नहीं नाचिए भाई, हम देखेंगे आपके नाच को। ज्वाला सर को आप कितना अच्छा नाचते हैं, आपका आंगन कितना टेढ़ा है, हम ये भी देखेंगे। जी चलिए काम की बात छोड़ नाचिए के फालतू बात करते हैं यार, इतना वक्त डाल के आप लोग सबका भी आपको टाइम शोभा खराब नहीं जी करते भाई, देता है। नाचिए ना, हम देखना चाह रहे हैं। हैं। नाचिए। आप एक ऑब्जेक्शन नहीं बता सक रहे और ताने मार रहे हैं हमको आके कि भाई आप क्यों नाच रहे। इंसानियत की बात हम आपके नाचिए सामने भाई, पेश हम कर रहे हैं। देखेंगे आपको कितना अच्छा नाचने आता है और आपका आंगन कितना आप टेढ़ा है या सीधा है। बात को पकड़ के आप एक बात अरे कर भाई लेते पकड़ हो के कि नहीं, छोड़ के करें ना, आपकी बात को हम जब छोड़ आप के करेंगे, आप नाचिए। हम नहीं नाचते, आप नाचें। नाचिए, नाचो भाई। क्या हो गया, नहीं आ रहा नाचना? क्या आंगन टेढ़ा ऑब्जेक्शन है है क्या? आपको? ऑब्जेक्शन नहीं, बताइए आपका आप। आंगन टेढ़ा है क्या? नाचने नहीं आ रहा आपको? नाचिए ना। तो हाँ। ऑब्जेक्शन क्या सर, मैं जिशान भाई अरे से भाई पूछा नाचो कुछ ना भाई, आप नाचो, क्या नाचना है, आप कितना नाचना है, घबराएंगे, नाचो। अगर इतना अरे भाई घबराएंगे सर तो नाचना कैसे। आपको है, हमको नहीं है। अरे तो आप थर तो आप कांप रहे आए हो ना, मैं नाचने के नाचू लिए, कैसे। नाचिए, नाचने नाचिए, वाला नाचते रहिए। अच्छे से इत्मीनान से अरे बैठेगा नाचो और भाई, नाच लेकिन नाचो। जब आप इत्मीनान से जी, बैठिए ना, मैं नाचता हूँ, मुजरा करता अरे हूँ, आप देख नाचो ना रहे नाचो, हो। हाँ नाचते जाओ, हाँ हाँ, हम देखते रहेंगे। आप एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए। जी मैं बैठ कह गए, रहा नाचो। हूँ हम्म, आप देखिए, आपको ना कुरान का नॉलेज, ना आपको संविधान का नॉलेज, ना आपको हम्म, कानून का ज्ञान, ना आपको हाई कोर्ट का पता, ना कोर्ट का पता, ना संसद भवन की प्रोसीजर पता, कुछ भी नहीं पता। तो जी मैं कह रहा हूँ कि आप कौन है जिनको जी कुछ भी नहीं पता, वो जी। इस कदर बातें करें यूसीसी के बारे में, आपको क्या पता है? तो पूछ रहे हैं ना आप भाई अच्छा आपसे। मैं बताऊं मैं कौन सचवाला हूँ? जी, सचवाला जी, जी सचवाला जी, मैं सचवाला जी, बताऊं एक कौन मिनट, हूँ? जी सचवाला जी, एक मिनट रुकिए। जी भाई हम इंडियन हैं, ठीक है, और इंडिया में हमारे जो परिवर्तन चाहिए हमें, और जिस तरह से काम होगा और नहीं होगा, अपनी राय रखने का हमको पूरा वो है, ठीक है, और हम अपने हिसाब से अपनी चीजों को रखेंगे सर। मैंने कोई इशू है इसमें सर? हेलो हेलो, नहीं नहीं, कोई हेलो इशू नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब है कि या तो आपको हाँ, एक मिनट, हेलो सच सच इज द बेस्ट। एक मिनट रुकिए। मेरा आजमी, आजमी मोमिन है भाई। आप जी बोलिए। मुसलमान है? जी हाँ बिल्कुल। जी, क्या कहेंगे आप? जी किस टॉपिक पे स्ट्रीम है आपकी? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है, जानना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों की क्या राय, पहले आप लोग बताइए। अरे तो हमको तो 3.5-4 घंटे होते आए भाई, हम तो वही राय पेश कर रहे हैं। आप सुन लीजिए पहले ठीक से, फिर उसके बाद आइए, ठीक है? तो सर बता दीजिए ना, फिर चलिए, सुनूंगा, फिर आऊंगा। नहीं, अरे चलिए कोई नहीं, इनको शॉर्ट में बता, मैं शॉर्ट में आपको बोल दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट लाना चाह रही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब ये बताइए। नहीं, किस लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने से फायदा क्या है? फायदा ये है उसमें कि आपसे मुसलमान की औरतों उसमें को उनके हुकूक मिलेंगे। मुसलमान की औरतों को हुकूक मिल रहा है, आप उसका टेंशन न लीजिए। ये हो सकता नहीं है कि नहीं, आप लोगों को आपका हुकूक ना मिला हो, घर से भगा दिए गए हो, इसलिए आप लोग दिन रात 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे स्ट्रीम करके मुसलमानों के नाम से खाते हैं, सुपर चैट लेते हैं, भीख मांगते हैं। तो हक तो आप लोगों को अच्छा, असल में नहीं मिला है घर से ना। कोई माँ नहीं बाप बेटा, ने घर कोई से नहीं, बाहर निकाल दिया है, चेहरा छिपाए फिर रहे हैं। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो असल बहुत हुकूक बहुत आप जल रहा है, लोगों कोई का नहीं, है, कोई माँ नहीं, बाप से। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं भाई, नहीं भाई, हम जल वो थोड़ी रहे एक्चुअली हैं। वो एक्चुअली असल नहीं नहीं, में वो असल भाई में आप आप लोगों जैसे के पास लोगों देखिए के घर में कोई ऐसे। कदर नहीं होती, माँ बाप नहीं पूछते, तो आप लोग भोले अच्छा भाले लोगों को बेवकूफ बना के सुपर चैट लेते हैं, अच्छा, भीख मांगते हैं। तो असल में आप लोगों को हुकूक नहीं मिल रहा है, खास तौर से जिसके घर वाले खुद को नहीं पूछ रहे हैं, तो वो क्या किसी को हुकूक दिलाएगा? तो कैसे पता आपको जिसके हमारे घर वाले हमको नहीं पूछ रहे? नहीं, कैसे पता आपको हमारे घर वाले हमें नहीं पूछ रहे? बिल्कुल, ये हमारे कैसे सामने पता? जीती जागती हमारे सामने जीती जागती मिसाल है झूठ वाला जी। अच्छा, वो अपना झूठ घर अलग वाला जी बसा से लिए हैं सर, पूछ आपको लीजिए। पता है? नहीं, एक मिनट, आपको ये पता है कि वो अपना घर अलग बसा चुके हैं और कितनी खुशी से आज रह रहे हैं, आपको अरे ये पता है? तुम अबे जिसके माँ बाप उसको घर से निकाल दिया हो और सगे भाई न पूछते हो, वो लाख घर बसा ले, उसका क्या मतलब है भाई जिंदगी में? अगर मुझे मैं इस सवाल कह का रहा जवाब दीजिए हूँ, आप लोग। प्लीज भाई, हाँ मैं प्लीज भाई। मैं जिस एक माँ मिनट ने रुको, अपने बतन से पैदा किया है 9 महीने रख के, अगर आदमी उसका नहीं हुआ तो आप लाख दूसरे माँ बाप बना लें, दूसरी शादी कर लें, उसका क्या मतलब है? हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। अगर मेरे माँ बाप भी मुझसे कहें कि भाई तू दिन में सुबह और रात में आरती करके सो, और मैं ना करूं और मेरा मन ना हो, इसके बाद वो मुझसे कहे कि अगर तू नहीं करके सोएगा तो मैं घर से निकाल दूंगा, तो मैं घर से निकल जाना अच्छा समझूंगा अपने लिए। समझ रहे हैं? जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। और अगर माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो वो माँ बाप इल इन्फॉर्म्ड है, ना कि मैं। 1 मिनट, हाँ, अगर माँ बाप ने कह दिया है कि तुम्हें आरती नहीं मन कर रहा है, ना करो, तो माँ बाप, तो आपका फर्ज यह है कि ठीक है मेरा मन है मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब ये भी तो अरे नहीं है कि उस आरती के मैंने क्या खिलाफ बोला? मैंने क्या आप लोग बोला? प्रोपेगेंडा करके मैंने उस बोला आरती को गलत साबित करें। भाई मेरे ये पास बताइए। पूरा वो है। आरती, अगर अरे सुनो प्लीज भाई, सुनो मेरे आरती हिसाब के से, फेवर में आ गए वो। नहीं मेरे हिसाब से, अरे भाई आरती के मेरे फेवर में नहीं आया मैं, नहीं आरती हाँ, के नहीं फेवर मेरे में नहीं हिसाब आया, से, बात को घुमाया मत करो।
तुमने एक मिसाल सुनिए दिया तो सुनिए मैंने उसी सुनिए पे जवाब दिया सुनिए है। हाँ हाँ सुनो 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 मेरी बात सुनो हाँ बोलो मेरे घर में हो बोलो सकता बोलो है सुन रहा हूँ। रामायण को पूज हाँ मेरे घर में हो सकता है रामायण को पूजा जाता हो, ठीक है, पर अगर जी मुझे उस हाँ रामायण में एक भी श्लोक ऐसा लगेगा कि जो आज के समाज के लिए नहीं है, तो मैं पन्ना फाड़ के फेंकना पसंद करूंगा सर, और वो मैं अपने घर वालों के सामने फाड़ूंगा। अरे पन्ना और तो उनका फट ही नहीं अधिकार रहा नहीं है, है न कि जाने मुझे कितने नहीं रामायण में, गीता में, महाभारत में न जाने क्या क्या भरा हुआ है, उसका पन्ना तो हाँ फट ही तो नहीं मैं रहा है आप लोगों से। अरे आप लोगों को वो मैं पन्ना तो फाड़ रहे हैं जहाँ से आप लोगों को अरे सुपर प्रभु चैट मिल रही है। अरे हाँ? यार हाँ क्यों अच्छा ना चलो ऐसा फाड़े आप करते क्यों लोग ना हैं, फाड़े ऐसा करते हैं, कृष्ण भाई आप ऐसा करते हैं, जैसों को ये पता है सुनो कि हमें सुनो ना कहाँ से यार, सुपर चैट मिलेगा। अरे सुनो अच्छा तो सही, आपकी सुपर चैट की आग बंद नहीं हुई अभी, सुनो। अच्छा भाई, आपका अल्लाह और रसूल भीख क्यों मांगता है? अपना घर बनाने के लिए भीख मांग मांग कर घर बनाता है अच्छा आपके सच पास वाला कोई जी, जवाब? आपका अगर अल्लाह भिखारी काफिर क्यों है? कृष्ण, सच वाला जी, अगर आपका काफिर अल्लाह कृष्ण, भिखारी क्यों है? आपका रसूल जो है भीख क्यों मांगता है कुरान में? कुरान की आयतें पेश करूं मैं, जानना चाहोगे? आपका अल्लाह अपना घर बनाने के लिए लोगों से भीख क्यों मंगवाता है? आपके अल्लाह से 1000 गुना बेहतर हम हैं। हम भीख नहीं मांगते, लोग अपनी मर्जी से देते हैं, खुशी से देते हैं, वो हम पर कुर्बान करते हैं, अपना माल भी अपनी जान भी। आपके अंदर क्यों आग लगी हुई है? आप अपने अल्लाह से पूछें कि वो भिखारी क्यों है, क्यों भिखारी है? सचवाला ऐसे भिखारी खुदा को मानते हैं आप जी? सचवाला जी उनको जलन इसी बात की है ना कि और भीख मिल रही है वो इतना और भीख ये इतना चुन्नी ईमान लोग से ओए महाराज, ओए और महाराज, इसको बोल रहा है भिखारी ओए रसूल। ओए, एक आराम भिखारी से रसूल मेरे, मतलब भिखारी गुलाम, जी जी अल्लाह के सच पहले वाला, गुलामी करने वाले। सचवाला जी उनको सिर्फ जलन इसी बात की है कि वो इतना ईमान से इतना मतलब मजबूती से एक चीज को फॉलो करते हैं और उनको वो चीज आज तक नहीं मिल पाई है जो हमको बिना मांगे मिल रही है। मैं जी, कुरान से मैं एक साबित सवाल करूंगा कि पूछना चाह आपका रहा अल्लाह हूँ भिखारी है। मैं कुरान से साबित करूंगा आपका रसूल भिखारी है। जी, समझ आ कृष्ण गया आपको भाई, बात? पता है? सच वाला जी, पता जी, कुछ भी नहीं है, गुलामी करना है अरबों की बस। एक लफ्ज सच का भी वाला, नहीं पता आपको, आप यहाँ आगे बात करने के लिए, झाड़ने के लिए। क्या जानते हैं सच आप वाला कुरान के जी, बारे में? तो पता है आपको? मैं मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि काफिर कृष्ण ने कहा अभी कि मैं पन्ना फाड़ूंगा अगर कुछ गलत दिखे, और अगर मेराज आजमी आपको हमने कुरान में कुछ गलत दिखा दिया तो क्या आप पन्ना फाड़ोगे? गलत ही नहीं है, जो चीज गलत है मैं क्यों फाड़ूंगा? जिसका धर्म गलत है उसमें उसको करने की जरूरत है। मेरा कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अरे आपका अल्लाह भिखारी है कुरान में, फर्ज है उसका? तुम भिखारी हो, झूठ वाला अरे तुम भिखारी हो, मेरे सोना बाबू, तुम भिखारी हो। अरे रुक जाओ रसूल रुक के जाओ, नबी के आराम भिखारी आराम से, गुलाम जी। आराम से भाई, आराम से, क्यों क्यों नाराज होते हो? बात करने के लिए बात करो ना। यहाँ पर बात किस किस में हो रही है? कौन सा पॉइंट है, कौन सा टॉपिक है? वो कह रहे हैं कि महाभारत में अगर कुछ गलत लिखा है तो मैं वो पन्ना फाड़ दूंगा, कह रहे हैं कृष्ण। तो मैंने इनसे पूछा ये हजरत से, उस बात की इन्होंने तायीद की, तो मैंने कहा क्या कुरान में अगर कुछ गलती दिख जाए आपको या हम पॉइंट आउट करें तो आप फाड़ोगे क्यों? ये सवाल है। तो वो ये कुछ कह तक रहे नहीं थे कि फटी, मैं म्यूट न किसी गीता का पन्ना फटा, न किसी महाभारत का पन्ना फटा, न जाने क्या क्या लीला भरी हुई है। कहाँ वो हो लीला आप लोग भाई, क्यों नहीं कहते? किस सुनो तो सुन लीला जो है सुन सुन भाई आपके सुन रंगीला मेरी रसूल में है ना, वो रंगीला लीला रंगीला रसूल में लीला, इसका क्या करेंगे? हम नहीं नहीं, रंगीले एक रसूल बच्चा की लीला का क्या करेंगे? हमारे रसूल को दुनिया मानती है। आप जैसे चंद सचवाला जी मुट्ठी एक बोल मिनट एक मिनट गधे जाहिर लोग बात है, हमारे रंगीला रसूल की रसूल शान में को कुछ जो है नहीं उसको उखाड़ गुलाम सकते। मानते हैं जी, गुलाम गुलाम हमारे रसूल को दुनिया अरबों को मानती गुलाम है, मानते दुनिया हैं। जानती है। लाखों लोग, अरबों जानती है ना, लोग रंगीला रसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह जानती है। इस्लाम कबूल करते हैं और जी हाँ, आज भी इसलिए जो कबूल है कर रहे हैं। 80% लोग जो है उसको रंगीला रसूल कहती है। 80% लोग दुनिया के आराम से रंगीला भाई, रसूल आराम से, जी। हो गया भैया। चलो अब आपकी बारी है, आप गाली देना शुरू करो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम अब लोग पहले शुरू करो। आपस में एकता नहीं है। साहिल की हाल देख लो, तुम लोगों ने क्या किया बेचारा, थोड़ा सा तुम लोगों का लिंक क्या खोल दिया, तुम लोग साहिल को दरकिनार कर दिए। यही तुम लोगों की हालत है, जी जी जी, यही तुम और लोगों कुछ? की आज की डेट में सच्चाई है। तुम लोग चलो 2 रुपए का भिखारी और, हो, बहुत सुपर खूब, 2 रुपए चैट का के और भिखारी हो, टुन्नियों और 2 के रुपए गोद का, में बैठकर भीख मांगने वाले भिखमंगे हो। ठीक हो इस गया। चीज अब का मैं बोलूं, जवाब दो। मैं समीर बोलूं, ने तुम लोगों की क्या दुर्गति बनाई है, उस पर जवाब क्यों अब नहीं देते? अब समीर मैं बोलूं, बेचारे को बाइकाट कर अरे रखा है। मेरे सोना बाबू सुन तो लो, देखो बोलो तुम्हारे बोलो। तो सुनो ना, अब तुम बोल दिया, अब मैं सुन हाँ, रहा हूँ, मैं बोलता आप सुनो ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, अबे सही हमारी है? औकात तो पूरी नहीं दुनिया सुनो में है। सुनो, अब तुम लोग, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, तुम लोगों की क्या औकात है? 2 अरे देखो, रुपए जब 10 आप बोले घंटे मैं चुप भोग। था ना, जब आप बोले मैं चुप था, सब चुप थे, सचवाला जी भी, काफी क्रेज भी, अब्दुल भाई भी, और मैं भी चुप था। अब मेरी बारी है तो आप सुन लो ना, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, जो आगे आप भौंक रहे हो, आपकी वो औकात नहीं है, ना आपका वो स्टैंडर्ड है, आपका होना ना होना इस धरती पे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना? यहाँ पर पैसे की बात और ये वो, तुम्हारे पिछले 7 का पोस्टों ने और आगे वाले 7 पोस्टों ने इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना हमने देख लिया है, और अपने खून पसीने से। और ये 2 गुली बातें जो बकवास कर रहे हो ना, उसका कोई तर्क नहीं, दुनिया हंसती है आप पे। आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पब्लिक आपकी बात सुन के हंसेगी, और हंस रही मांगने है। वाला पैसा हमने नहीं देखा। नहीं नहीं, भीख सुन सुन मांगकर सुन, पैसा खाने अब वाला देखो हमारे पास 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं है जो तुम लोग खाते हो रोज।
सुनो मेरे, सोना ठीक है बाबू ना? सुन तो लो ना। सही बात सोना है, बाबू सुन सुपर लो। चैट वाला पैसा तो भाई हमारे अरे पास नहीं है, सोना, 1-2 लाख रुपया, वो तुम्हें सोना बाबू मैं बता देता हूँ, जितना तुम्हारे अकाउंट में नहीं होगा, मैं बाजी लगा सकता हूँ, उतने मेरी गाड़ी में पड़ा होगा, जो चिल्लर रखते हैं ना, उतने मेरी गाड़ी के ड्रॉवर में पड़ा होगा। जूते और बकवास चप्पल लेके से मार तुम्हें के पता नहीं भगाएंगे, है। उस्मान अरे जी, इतना जान मेरे जाओ। सोना बाबू, उस्मान सोना भाई बाबू जाने तुमको नहीं दो। पता, तुमको नहीं पता, छोड़ दो। वो बहुत अबे ज्यादा मुझे चोट सब खाए पता हुए है, तुम हैं। लोगों की अरे इतनी मेरे औकात सोना है बाबू, चले हुए तो नहीं लाइव देखो टू देखो लाइव डिबेट करो, कुत्तों की तरह अपने आदमियों को बिठा के, चुन्नियों देखो, को बैठा कुत्ता के हो मत चाहे रोको। बाप हो, एक कमीने, सुन ले, तो मेरे अबे मुंह तुम में लोगों का गाली बाप कुत्ता था, इसलिए घर से निकाल दिया। देख देख, अरे रे 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 रे, सुन लो, देखो मेरे मुंह से क्या है जो ऐसे से वर्ड निकल जाएंगे, मैं अब सदियों से यूज छोड़ नहीं दो, किया हूँ। छोड़ दो, उसको निकाल रहने दो, देता मत हूँ दो, मैं। छोड़ दो, ऐसी और गिरी बातें ना करो, क्यों मेरे खुद जबान खराब कर रहे हो, जाओ अब बाहर जाके लाउड स्पीकर बोलो। हाँ